लेकिन अब एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र से दो बड़ी खबरें आ रही हैं जिन्हें लेकर इस वक्त जबरदस्त बवाल है। पहली खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां एक आईटी कंपनी में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से लोग काफी नाराज हैं। जहां एक कंपनी में बैठकर धर्मांतरण टीम पिछले करीब 4 वर्षों से कई लड़कियों का शोषण कर रही थी, धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था और इस गैंग की लीडर वो महिला थी जिसे कंपनी ने एचआर के पद पर बिठाया था। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां 108 लड़कियों के यौन शोषण का डराने वाला मामला सामने आया है। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि इस मामले में 108 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। मुख्य आरोपी का नाम अयान है। उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो भी जब्त किए गए हैं। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। अयान को अदालत ने 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अयान के साथ अब तक 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन आपको नासिक लेकर चलते हैं, जहां एक आईटी कंपनी में धर्मांतरण के खेल के नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन अब भी गैंग की वो लेडी कैप्टन पकड़ से दूर है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नाम है निदा खान, जो टीसीएस के नासिक दफ्तर में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। पुलिस के अनुसार निदा खान ही नेटवर्क की लेडी कैप्टन है। आरोप है निदा खान ने दफ्तर में काम करने वाली कई लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इसके लिए निदा ने पहले कंपनी में महिला कर्मचारियों से दोस्ती की, और जब दोस्ती सहज हो गई तो लड़कियों को नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस को शक है कि निदा खान एक संगठित महिला विंग तैयार करने में लगी थी, लेकिन आईटी कंपनी का धर्मांतरण रैकेट एक्सपोज होने के बाद से निदा फरार है। दावा है कि निदा ने जनवरी में ही कंपनी छोड़ दी। अभी वो अंडरग्राउंड हो सकती है, इसीलिए पुलिस के नेटवर्क से बाहर है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निदा कंपनी की इंटरनल कमिटी का हिस्सा थी। उसके बाद यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें भी आई थी, लेकिन उसने शिकायतों को आगे बढ़ाया नहीं। अब जांच एजेंसियों का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में कई अहम परतों को उजागर कर सकती है। इस केस में जांच एजेंसियों को जिस बात का शक है, अब उन दावों पर भी मोहर लगती दिख रही है। आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क का मलेशिया कनेक्शन सामने आया। एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क मलेशिया से ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप चैट्स की जांच में इमरान नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। आरोप है इमरान नाम का यह शख्स लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाता था, अच्छी सैलरी का लालच देकर लड़कियों को विदेश में भेजता था। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि जब से यह मामला सामने आया है, तब से अब तक पुलिस का एक्शन क्या है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार अब तक कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई है। यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण का दबाव जैसे आरोप हैं। कंपनी के हिंदू युवक को दोपहर के समय नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाने का भी दावा है। मामला गंभीर है, तो महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आईटी कंपनी टीसीएस ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन अब विदेशी फंडिंग वाले एंगल की भी जांच हो रही है। मुख्य अभियुक्त के बैंक के खातों की भी जांच शुरू हो चुकी है। इस धर्मांतरण रैकेट से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जांच में सामने आया कि आरोपी सिर्फ ऑफिस के समय ही नहीं, बल्कि छुट्टी के बाद भी कंपनी परिसर में रुककर संदिग्ध गतिविधियां करते थे। आपको कंपनी की एचआर और लेडी कैप्टन निदा खान की धर्मांतरण जो टीम है उससे मिलवाते हैं। इसमें पहला नाम था शबीर शेख, दूसरा शफी शेख, एक और आरोपी रजा मेमन। साथ ही लिस्ट में आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और तौसीफ अत्तार के नाम है, जबकि निदा खान अभी फरार है। खबर है कि जांच एजेंसियों के रेडार पर एक लग्जरी रिसोर्ट भी है, जहां पीड़ितों को ले जाया गया और बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण भी किया गया। अब जांच टीम के रेडार पर कई सवाल हैं। क्या इस धर्मांतरण नेटवर्क को कहीं बाहर से फंडिंग मिल रही थी? क्या आरोपियों को आदेश मलेशिया या देश के बाहर से मिल रहे थे? एक और सवाल, क्या टीसीएस की धर्मांतरण टीम का कनेक्शन किसी प्रतिबंधित संगठन से भी है? क्या धर्म परिवर्तन रैकेट का कनेक्शन किसी देश विरोधी तत्व से है? और क्या एक संगठित मॉड्यूल के रूप में काम किया जा रहा था? जांच जो है वो तेज हो चुकी है।
A total 9 cases of attempt to religious conversion, sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace have been registered in Nasik City Police. The accused are in important position in the company as team leaders and other positions, and they have misused their authority or position, and they have both sexually and religiously harassed their co-workers and their juniors.